नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में क्या कुशवाहा करिश्मा के बल पर बीजेपी ने जो सपना देखा था 40 में 40 सीट जीतने का, वो सपना टूट रहा है। क्या बिहार में इस बार एनडीए पॉकेट में कुशवाहा करिश्मा नहीं चल पा रहा है? क्या कुशवाहाओं के जो हीरो थे वे जीरो साबित हो रहे हैं? एनडीए पॉकेट के एक से एक बड़े कुशवाहा नेता इस बार फेल होते जा रहे हैं। कोई जादू नहीं चल पा रहा है। भाजपा के तुरुप का पत्ता भी फेल कर गया है। ये सवाल आज बिहार के राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है और इसीलिए आज मैंने सोचा कि इस बात पर चर्चा की जाए कि वास्तव में बिहार के राजनीतिक गलियारों में जिस बात की चर्चा है, क्या वे सही में सच साबित हो रहा है या इसके पीछे भी कोई राजनीति है? क्या बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बीजेपी ने जिसे बनाया था, उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है कुशवाहा वोटों पर? क्या उपेंद्र कुशवाहा, जो कि बिहार में कुशवाहा के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनका भी असर बेअसर हो गया है? क्या जनता दल यू ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उमेश कुशवाहा को बैठाया है, इसके बावजूद भी बिहार में एनडीए पॉकेट में कोई लाभ नहीं मिल रहा है? आज ये सवाल है क्योंकि जिस तरह से बिहार के कुछ लोकसभा क्षेत्रों में कुशवाहा ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करते देखे गए हैं, उससे ये सवाल उत्पन्न होता है कि क्या सिर्फ प्रत्याशी दे देने से यदि कुशवाहा वोटों का समीकरण बदल जाना है तो फिर इन बड़े नेताओं का क्या काम? बीजेपी ने बड़े दावे के साथ सम्राट चौधरी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और ऐसा माना जा रहा था कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा सम्राट चौधरी हो सकते हैं। इसके बावजूद यदि सम्राट चौधरी के नाम का कोई असर कुशवाहा मतदाताओं में नहीं पड़ेगा तो फिर कौन सी पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रखेगी या कौन सी पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का अपना चेहरा बनाएगा? ये आज सवाल है और इस सवाल का जवाब 4 जून के बाद मिलेगा। यदि नतीजों में दिखेगा कि सम्राट चौधरी के नाम का कोई असर नहीं हुआ, उनके मेहनत का फल कुशवाहा वोटरों ने नहीं दिया, तो फिर कुशवाहा जो सम्राट चौधरी हैं उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आप जानते हैं कि इस बार जो इंडिया गठबंधन है वो बड़े पैमाने पर कुशवाहा जो प्रत्याशी हैं उसे चुनाव मैदान पे उतारा था। एक टारगेट किया गया था कि एनडीए गठबंधन के जो वोटर हैं, जो कोर वोटर हैं, उसे तोड़ना है और तोड़कर आरजेडी और महागठबंधन में उसे जोड़ना है। और इसी प्रयास के तहत लालू प्रसाद यादव ने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति में बिहार का जो पूरा कुशवाहा वोट है वो बिखर के रह गया। जैसे आप बात करें कि इंडिया गठबंधन ने किन किन लोगों को प्रत्याशी बनाया और किन किन क्षेत्रों से बनाया और क्या सोच कर बनाया, इस बात पर चर्चा करते हैं। इंडिया की तरफ से खगड़िया से सीपीएम के प्रत्याशी बने संजय कुमार, जो कि कुशवाहा जाति से है। खगड़िया में कुशवाहा की अच्छी आबादी है। कुशवाहा यहाँ से सांसद होते रहे हैं, रेणु कुशवाहा भी यहाँ से सांसद थी। इसके अलावे नवादा, जहां से आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा, राजबल्लभ यादव के फैमिली का टिकट काट कर नवादा में एक कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारना किसी बड़े चुनौती से कम नहीं थी और इसका असर भी देखा गया जब विनोद यादव चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बगावत करके आरजेडी से उतर गए और इसका नतीजा ये हुआ कि आरजेडी थोड़ी सी कमजोर साबित हुई, लेकिन यहाँ उनका कुशवाहा कार्ड असर किया। इसके बाद आप आइए औरंगाबाद, जहां से निखिल कुमार चुनाव लड़ना चाहते थे, वहां से इंडिया गठबंधन ने अभय कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा और इसका असर है
औरंगाबाद में कुशवाहा मतों में बिखराव देखा गया, वे अभय कुशवाहा के पक्ष में गोलबंद होते दिखे। अब आइए पूर्वी चंपारण, जहां से डॉक्टर राजेश कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वीआईपी ने यहां टिकट दी है क्योंकि ये वीआईपी की सीट है। अब आइए काराकाट से सीपीआई एमएल के कैंडिडेट है राजा राम सिंह कुशवाहा, इंडिया गठबंधन के ये प्रत्याशी हैं। तो राजा राम कुशवाहा जाति से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ खड़े हैं। अब आइए आप सुपौल, जहां से बैद्यनाथ मेहता निर्दलीय चुनावी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतर गए थे और ये एनडीए फोल्ड के वोटों को कुछ प्रभावित किए हैं और इनके पक्ष में भी कुशवाहा वोट जाते हुए दिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी असर कमजोर पड़ा है। पटना साहिब से अंशुल अभिजीत चुनावी मैदान में है कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर। ये भी कुशवाहा जाति से आते हैं, मीरा कुमार के पुत्र हैं, लेकिन मीरा कुमार की शादी कुशवाहा से हुई है और इस नाते अंशुल अभिजीत कुशवाहा समुदाय से आते हैं और वे चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा आइए उजियारपुर, जहां से आलोक मेहता, बहुत बड़े नेता, तुलसी प्रसाद मेहता के पुत्र आलोक मेहता, जो खुद मंत्री भी रह चुके हैं, बड़े नेता हैं, राजद के फाउंडर मेंबर में से एक आलोक मेहता चुनावी मैदान में उजियारपुर से उतरे हुए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो खगड़िया, औरंगाबाद, नवादा, पूर्वी चंपारण, काराकाट, सुपौल, पटना साहिब और उजियारपुर से कुशवाहा समुदाय के प्रत्याशियों को इंडिया ने चुनावी मैदान में उतार दिया। 8 प्रत्याशी कुल उतार दिए अपने पाले में और इसका असर ये हुआ कि इन क्षेत्रों में कुशवाहा मतों में बिखरा हुआ है, बड़े पैमाने पे बिखरा हुआ है और वे राजद के पक्ष में वोट गिराते दिखे हैं। इसका क्या कारण है ये भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि बीजेपी ने इस बार एक भी कुशवाहा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा था। उसने प्रदेश अध्यक्ष बनाया जरूर था और उसने ये वादा भी किया था कि सम्राट चौधरी हो सकते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री। तो क्या कुशवाहा इससे संतुष्ट नहीं हुए? सम्राट चौधरी का वो पकड़ कुशवाहा समुदाय पर नहीं है कि वो एनडीए के फोल्ड में रख सके। जो कुशवाहा एनडीए का ही वोटर हुआ करता था, वो कुशवाहा भी छिटक गया। ये क्यों हुआ, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि जदयू ने 3 प्रत्याशियों को जरूर चुनावी मैदान में उतारा है जो कुशवाहा जाति से हैं। वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा और सिवान से विजय लक्ष्मी, जो कि रमेश कुशवाहा की पत्नी है। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 कुशवाहा प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में जनता दल यू ने उतारा, लेकिन इससे बात बनती हुई नहीं दिखी। कुशवाहा के जितने भी नेता हीरो थे, जो कुशवाहा के हीरो माने जाते हैं, कुशवाहाओं के बीच इनकी अच्छी खासी पकड़ है। ये माने जाते हैं कि बिहार के बड़े नेता हैं कुशवाहा समुदाय के, उसमें जो सम्राट चौधरी, उसमें उपेंद्र कुशवाहा और उसमें जो है उमेश कुशवाहा जो जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष है। इन तीनों का असर यदि बेअसर हो गया तो समझिए कि ये क्या अपने ही समुदाय में जीरो नहीं साबित होंगे, और यदि ये जीरो हो जाएंगे तो फिर कल इनको कौन पूछेगा, इनकी राजनीतिक वजूद क्या है। फिर कल इन्हें छोड़कर अलग कुशवाहा प्रत्याशियों को ही टिकट दिया जाएगा और उसके बूते चुनाव जीते जाता रहेगा, जैसे कि इससे पहले भी होता रहा है। क्योंकि जो नीतीश कुमार हैं वो लवकुश समीकरण के जन्मदाता माने जाते हैं। नीतीश कुमार, शकुनी चौधरी, ये इन लोगों ने मिलकर बिहार में एक समीकरण बनाया था, लवकुश समीकरण, और उसी के तहत एनडीए फोल्ड मजबूत हुआ और एनडीए में ये लवकुश समीकरण वोट देते आए हैं, उसके कोर वोटर रहे हैं एनडीए के। लेकिन इस चुनाव में वो बिखरता नजर आया। तो ऐसा माना जाता है कि कुशवाहा जाति जो है वो अपने ही उम्मीदवार को वोट देती है, अपने उम्मीदवारों का चयन करती है। ऊपर चाहे जो है उसे नीचे कुशवाहा चाहिए, और इसीलिए आरजेडी का प्रयोग कई क्षेत्रों में सफल साबित होते हुए दिख रहा है। अब चुनाव परिणाम पर इसका कितना असर आएगा ये तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन
इसका असर वोट पर जरूर पड़ा है। कुशवाहा जो कि एनडीए के पॉकेट के बड़े जबरदस्त वोटर थे, वो टूटकर आरजेडी के पाले में खिसके हैं और इसका असर अब देखना हो तो आप खगड़िया में देख सकते हैं। खगड़िया में जहां संजय कुमार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, कुशवाहा जाति से हैं और वो खगड़िया सम्राट चौधरी का इलाका माना जाता है। उसी खगड़िया में सम्राट चौधरी का पूरा इलाका है, शकुनी चौधरी का भी इलाका है। सम्राट चौधरी वहां से रहे हैं, वो पूरा उनके आसपास का क्षेत्र है और उन क्षेत्रों में कुशवाहा की एक अच्छी खासी आबादी है। और यदि वहां पे संजय कुशवाहा भारी पड़ गए सम्राट चौधरी पर, तब तो फिर खगड़िया में यदि जीत नहीं मिलती है तब तो सम्राट चौधरी पर सवाल जरूर उठेंगे और इस सवाल का जवाब सम्राट चौधरी को देना भी पड़ेगा। तो देखिए, जब 4 जून को रिजल्ट होता है तो क्या नतीजा सामने आता है, क्या इन कुशवाहा वोटों के छिटकने से, उनके बिदकने से क्या एनडीए गठबंधन में जो जीत और हार का अंतर है वो सिर्फ कम होता है या फिर पूरी तरह से बाजी पलट जाती है, ये देखना बाकी है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को देखते रहिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना कमेंट भी दीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।